तौर पर जब आप काल भैरव की तस्वीर देखते हैं या फिर आप सोशल मीडिया पर काल भैरव की कोई भी रील देखते हैं जिसमें बहुत ही अल्टीमेट म्यूजिक लगा होता है, तो वो आपको अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट करता है। लेकिन क्या हकीकत में काल भैरव के बारे में आप कुछ जानते हैं? कौन थे काल भैरव? काल भैरव के अंदर क्या शक्तियां थी? काल भैरव कैसे आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं? क्या इसकी साधना है? क्यों इससे लोग आज भी डरते हैं? बहुत सारे सवालों का जवाब आज इस एपिसोड में मिलने जा रहा है। बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं ना जब भी काल भैरव की बात आती है, रील्स देखकर बड़ा अट्रैक्ट हो जाते हैं। जब भी काल भैरव का कोई म्यूजिक सुन लेते हैं, कोई गाना सुन लेते हैं, तो बस उसे आप सोशल मीडिया पर वायरल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या जानते हैं कि हर एक छोटी से छोटी चीज के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। या आपको नुकसान भी दे सकते हैं, आपके लिए अच्छा भी कर सकते हैं। है क्या काल भैरव? आज इसी के बारे में हम अपने खास मेहमान से बहुत सारे सवाल करेंगे। मेरे साथ मां बगलामुखी के परम साधक और एक महान कथावाचक आचार्य भरत जी हैं। उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। महाराज जी, आज सबसे पहले मैं आपसे काल भैरव से संबंधित कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी काल भैरव का नाम आता है तो जैसे मैंने बताया कि आजकल तो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं उससे बहुत ज्यादा। मतलब हर एक चीज को मुझे लगता है कि लोग कहीं ना कहीं इसे एक मजाक के तौर पर ले लेते हैं, या फिर सोचते हैं कि हर एक चीज मनोरंजन का है। और ये कहते हुए मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता है कि अगर आज के समय में देखा जाए तो सबसे ज्यादा मजाक हमारे सनातन धर्म का ही उड़ाया जाता है, और बहुत से लोग हैं जो सोशल मीडिया पर ऐसा कर रहे हैं। मैं आज आपसे जानना चाहती हूँ कि आम तौर पर काल भैरव की जो छवि होती है वो हमेशा हमने देखी है बड़ी उग्र छवि होती है। मतलब उसे देखकर लोग डरते हैं। कोई इसे तंत्र से जोड़ता है, कोई तांत्रिक कहता है। तो क्या आम गृहस्थ इंसान को इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, जुड़ना चाहिए इनके साथ? जब आपको रोग हो जाए, मान के चलिए जब आपको कोर्ट कचहरी का मामला हो जाए, रोग हो जाए, शत्रु बाधा हो जाए, असाध्य रोग हो, शत्रु बाधा हो, जब ऐसी स्थिति आ जाए तो भैरव जी के मंदिर में जाइए। या शनि का प्रकोप हो, राहु का प्रकोप हो, तिराहे चौराहे की नेगेटिविटी हो, तब आप भैरव जी के मंदिर में जाइए। तुरंत इंस्टेंट पूरा आपको रिजल्ट चाहिए तो भैरव जी के मंदिर में जाइए। बस मार्ग जो है उग्र मार्ग है, वाम मार्गी साधना है। शराब का भी सेवन करते हैं, उड़द का भी सेवन करते हैं। उड़द बहुत प्रिय है, पकौड़ियाँ प्रिय हैं, और उसकी प्याज इत्यादि की बनी हुई बहुत प्रिय हैं। और ऐसी नमकीन जो तीखी हो, इनको बहुत प्रिय है। ये सब तमाम चीज़ें प्रिय हैं। और इनको कड़वा तेल जो है, सरसों का तेल बहुत प्रिय है। चौमुखा दीपक बहुत प्रिय है। अगर कोई भी ऐसी समस्या है तो इनके शरण में जाइए। सर, मैं आपको बताया ना, चाहे महामाई मेरी हो, और हर भगवती के पीछे 52 शक्तिपीठ हैं, और हर शक्तिपीठ के एक भैरव हैं। भैरव भगवान शिव हैं। भैरव तो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। श्री संकट मोचन हनुमान भैरव और देवी, कलयुग में जिसे बढ़ना है, कलयुग में माँ पीताम्बरा को जहां हाथ रखोगे आपका होगा वो। ऐसे भैरव हैं, ऐसे हनुमान जी। भैरव तो साक्षात बिल्कुल प्रकट हो जाते हैं। आप साधना कर दो, जप कर दो, रात्रि में प्रकट हो जाएंगे और एक कामनाओं की पूर्ति कर देंगे। लेकिन वाम मार्गीय साधना है, दक्षिण मार्गीय नहीं है, सात्विक नहीं है, तामसिक साधना है। तो कई लोग जो गृहस्थ हैं वो डरते हैं, क्योंकि तामसिक साधना की दीक्षा अनिवार्य होती है। दीक्षा लेकर के आप करो, एकांत में रहो, तो कठिन साधना है थोड़ा, सब नहीं कर पाते हैं तो अवॉइड करते हैं। लेकिन आप दर्शन कर सकते हो, भोग लगा सकते हो, पूरी दुनिया दर्शन कर सकती है, याचना कर सकती है, और जो भी इनके दर पे जाता है उसका काम जरूर हो जाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष देवता है। ठीक है। महाराज जी, जैसे कहते हैं कि जब काल भैरव की बात आती है तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये मतलब नेगेटिविटी से भी जोड़ते हैं इसको, कहीं ना कहीं तंत्र से भी जोड़ते हैं। तो क्या हम घर में काल भैरव की, जैसे बहुत से लोग मूर्ति लगा लेते हैं, तस्वीर लगा लेते हैं, अपने फ़ोन में वॉलपेपर लगा लेते हैं, या फिर हमेशा सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं काल भैरव से जुड़े रहते हैं, तो क्या ये पॉजिटिविटी साइन है? नहीं, देवी देवताओं की वॉलपेपर पे अगर वो फोन सब जगह जा रहा है तो थोड़ा गलत प्रभाव देता है वो।
तस्वीर आप रख सकते हो घर पे, रख सकते हैं। आप रख सकते हो, लेकिन अगर आप मूर्ति ले आए तो सही नहीं है। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, और जो प्राण प्रतिष्ठित भगवान हैं, अगर सही रूप से अगर उनका पूजन न हुआ तो श्राप भी देते हैं। तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है, इसलिए फोटो रखो आप घर पे। हाँ, अब फोटो रख करके उनके मंत्रों का जाप करिए और उनको जो प्रिय भोग है उसको लगाइए, और समस्याओं से निदान, जो भी समस्याएं हैं उसको दूर करेंगे वो। अच्छा महाराज जी, जैसे काल भैरव की जब बात होती है तो काल भैरव की जो सवारी है वो कुत्ता माना जाता है कि कुत्ता उनकी सवारी है। सोशल मीडिया पर लोग कहते हैं कि काले कुत्ते को रोटी खिलाने से भैरव जो होते हैं वो खुश होते हैं। तो वो कौन से उपाय या मंत्र हैं जिससे काल भैरव को हम प्रसन्न कर सकते हैं? आप शनिवार को आप मंत्र बता रहा हूँ, इसको चलवा दीजिएगा। वम बटुकाय नमः। ये आपकी समस्त कामनाओं को, आपको धन चाहिए, पद चाहिए, आप कहीं जा रहे हो, आप हीरो जैसे आपको दिखना है, कहीं भी वम बटुकाय नमः ये भैरव जी का मंत्र है। और आप शनिवार को या भैरव जयंती में या हर शनिवार को, बुधवार को, अगर आप जो है कुत्तों को, ये बात स्पष्ट है, कुत्तों का संबंध भैरव जी से है। आप जितने भी भैरव मंदिर है, चाहे वाराणसी का हो, चाहे आप उज्जैन का हो, या हमारे दतिया पीठ में है पंचकप किटोरिया, वहाँ भी आपको कुत्ता दिखाई देगा। हाँ, वो भैरव रूप में ही है। जब दूध देते हो, जब ब्रेड देते हो, कुछ भी देते हो, प्रत्यक्ष जिसको धन चाहिए अचानक, चाहे वो शेयर मार्केट में काम करना चाहता है, जिसको अनलिमिटेड धन चाहिए, वो इस मंत्र को करते रहे, वो बम वम बटुकाय नमः। और कुत्ते को भी जब करे तो मंत्र पढ़ता रहे, दूध दे दे, ब्रेड दे दे, उसके तंत्र बाधा तो दूर होगी ही। अचानक उसको खबर मिलेगी शाम को 7, 8, 9, 10 बजे कि भैया तेरा काम हो गया। मैंने प्रत्यक्ष है, मैंने रिसर्च, मैंने देखा है, मैं तो एकांत जिया हूँ। तो भैरव और देवी में कोई अंतर नहीं हो, तो पुत्र है देवी के, साथ में रहती है। वम बटुकाय नमः, कुत्तों की सेवा और भैरव जी के मंत्र का जाप। उनको जो है माला पहनाइए, कभी नींबू की, कभी पुष्पों की, कभी कुछ, कभी इत्र इत्यादि का। शराब का भी सेवन वो करते हैं, सिगरेट का भी सेवन करते हैं, पकौड़ी इत्यादि का है, उड़द से बनी हुई चीज़ों का लगाइए भोग, कुत्तों की सेवा करिए, उस दिन सब दीजिए, गरीबों की भी थोड़ा सा बाहर वो सेवा कर दीजिए। एक करिए, आपको धन की कमी नहीं रहेगी, पद प्रतिष्ठा की, नौकरी की, व्यापार की, किसी भी तरह से शेयर मार्केट में हीरो बन के चमकोगे। कोई 2 नंबर का, 1 नंबर का जो भी काम करते हो सब चकाचक रहेगा। कलयुग को रिप्रेजेंट करते हैं भैरव जी, और जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। चमत्कारिक देवता है ये। बिल्कुल। और बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्दी दर्शन देते हैं, बहुत जल्दी आपकी बात सुनते हैं। तो ये हैं काल भैरव। कैसे आप उनकी पूजा कर सकते हैं, मूर्ति रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, कैसे आप काल भैरव को प्रसन्न कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस एपिसोड में आपको बताई गई हैं। उम्मीद करती हूँ एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, 2 नंबर्स लगातार बीच-बीच में हमने फ्लैश किए हैं, वो नंबर्स लिख लीजिए कहीं पर, और इस एपिसोड को देखने के बाद कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अपनी कुंडली दिखानी हो तो ज्योतिष आचार्य भी हैं, आप कुंडली भी दिखा सकते हैं। तंत्र बाधा से परेशान है, आपको लग रहा है किसी ने घर पर कुछ करा दिया या मुझ पर कुछ करा दिया है, उच्चाटन है, मारण है, तंत्र क्रियाएं हैं, वशीकरण है, किसी भी तरह की बाधा है तो आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आपको एक छोटा सा शुल्क जरूर देना होगा। ये शुल्क देकर एक अपॉइंटमेंट लीजिए और उसके बाद जो चाहे बात कीजिए। अपॉइंटमेंट लेने के बाद पूजा बुक कराइए। आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान आचार्य जी से मिलकर ही पा सकते हैं। तो चलिए अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत सारे सवालों के साथ फिर से हाजिर हो जाऊंगी आप सभी के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जय माई की।